Good morning student. Today now we are started chapter number 6 lines and angles. Lines और angles के बारे में तो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा ही होगा. लाइंस क्या होती है हमारी लाइंस? देखो, फर्स्ट लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे कि यहाँ पे मैं पहले हम देखते हैं लाइंस क्या होती है. लाइंस जैसे मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एरो बना दी, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो इस राइट हैंड साइड में भी जा रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी जा रही है, इसका अंत नहीं है. तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा. प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जो प्रतिच्छेद करे, दो एक दूसरे को काट रही है, यानी कि आर एस और पी क्यू, ये क्या हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. इसी टाइप से दूसरी लाइंस हमारी होती है पैरेलल लाइंस. ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती. अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं और इस लाइन को भी हम आगे बढ़ाएं तो ऐसा कोई भी टाइम नहीं आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती. तो पी क्यू और आर एक्स क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, और जो एक दूसरे को कट करती है उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं. और एक हमारा होता है परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी और इस लाइन के ऊपर मैंने एक और 90 डिग्री के एंगल से बना दी, तो ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर. उसके बाद हमारा आता है एंगल्स. एंगल्स में पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण. इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री ग्रेटर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन. जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी 0 से लेके 90 तक के जो बीच में एंगल्स होते हैं, 0 से 90 के बीच में, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण. दूसरा हमारा होता है राइट एंगल. जो एंगल 90 डिग्री का होगा, दो एंगल्स दो लाइन के बीच में बनेंगे, 90 डिग्री वाले एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल. फिर हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण. अधिक कोण किसे बोलते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम. तो 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण. फिर आता है स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन सिर्फ ओनली फॉर 180 डिग्री एंगल को ही बोला जाता है. स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा. सरल रेखा कौन सी होगी, ये वाली. इस एंगल के ऊपर क्या बनता है 180 डिग्री का. फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल. 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा ये पूरा राउंड, वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहद कोण. तो हमारे ये 5 एंगल्स होते हैं, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल. अब हम पढ़ेंगे एडजेट एंगल. वो 5 एंगल अलग से. अब ये एडजेट एंगल मतलब क्या होता है, एड मतलब जो दो एंगल ऐड हो रहे हैं, यानी कि एक एंगल तो हमारा बन रहा है सी बी डी और दूसरा एंगल बन रहा है ए बी डी. इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एडजेट एंगल. फिर हमारा आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है हमारा 180 डिग्री का. ऐसे दो एंगल, ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए. मतलब ए बी डी और सी बी डी, जब हम इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 180 डिग्री. तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल. फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे दो लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो जो अपोजिट एंगल होंगे यानी कि आमने सामने वाले, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष के आमने सामने. इसके सामने कौन सा एंगल है, ये. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30. तो दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल. अगर ये 30 है तो हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितना होना चाहिए 150, क्योंकि ये 30 तो ये कितना 150 होना चाहिए. सपोज़ कर रहे हैं, तो अगर ये 150 है तो इसके सामने वाला भी क्या होना चाहिए 150, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. फिर हमारे आता है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन को बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, जो लाइन दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा लाइन को कट करती है. जैसे ये दो लाइन है एम और एन, इन दो लाइन को ये लाइन जो कट कर रही है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. दो या दो से ज़्यादा, दो भी हो सकती है एम एन, या 3 भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है. तो इसको जो लाइन कट कर रही है, एल वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम दिया हुआ है एल, वो हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन. इसमें देखो सबसे पहले हमारे देखेंगे यहाँ पे जो एंगल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो एक ही साइड में एंगल होते हैं, जैसे कि 2 एंड
6, इसको हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। 2 एक बाहर का हो गया, एक अंदर का हो गया, तो ये हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इसी टाइप से 3 और 7 भी क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसी टाइप से 1 और 5 संगत कोण यानी क्रॉसपॉन्डिंग। 4 और 8 क्रॉसपॉन्डिंग यानी कि संगत कोण। इसी टाइप से 4 और 6 ये जेड बनता है जब हमारा, तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। 4 और 6 इक्वल होंगे। 3 और 5 भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि एकांतर कोण। और 5 और 6 क्या हो जाएंगे, लीनियर एंगल्स। 8 और 7 लीनियर एंगल, क्योंकि ये यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री का। तो जैसे कि यहाँ पे L ट्रांसवर्सल लाइन है, M और N पैरेलल लाइन है, तो 1 और 5 क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के। अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30। 4 और 8 इक्वल हो जाएंगे संगत कोण यानी क्रॉसपॉन्डिंग। 2 और 6 और 3 और 7 इसी टाइप से ये हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे 4 और 6 इक्वल होंगे, एंगल 4 एंगल 6 कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेटिव एंगल्स। और इसी टाइप से 3 और 5 भी इक्वल हो जाएंगे। 4 और 5, 4 + 5 क्या हो जाएंगे, 3 और 6 हो जाएंगे प्रतिच्छेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले एंगल्स, जिसको हम वो इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में है, ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है, तो ये हो जाएंगे हमारे एंगल्स। तो अब हम, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन लाइन एंगल्स के बारे में। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।